हेलो गाइस, यह टेंस का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने टेंस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस टेंस में मैं कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद मैं परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, इसको देखिए, पूरा ध्यान से देखिए और इसके स्ट्रक्चर्स को फॉलो कीजिए और सेंटेंस बनाने का ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका के रेटेड ग्रुप में। दोस्तों, कंटिन्यूअस टेंस सीखने से पहले अगर आपने इंडेफिनिट टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई पर क्लिक करें और वहां से उस वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों, हमारे टेंस के सबसे पहले पार्ट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है रहा है, रही है और रहे हैं। दोस्तों, ये आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब कि जिस भी सेंटेंस के आखिरी में रहा है आ जाए, रही है आ जाए, रहे हैं आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी ing प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर एज फॉर होता है सब्जेक्ट, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वी ing मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें वी ing लगाना है हमको, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इज एम आर का यूज कहाँ कहाँ होगा। तो सब्जेक्ट ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ हम इज का यूज करेंगे, जबकि आई के साथ हम एम का यूज करेंगे और वी यू दे के साथ हम आर लगाएंगे। दोस्तों, जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, वह दौड़ रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें आखिरी में रहा है आ रहा है, इसलिए इसमें यही स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, सब्जेक्ट इज एम आर भी ing ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ही के साथ हमको इज लगाना है, तो फिर उसके बाद आएगी वर्ब मतलब रनिंग, तो ही इज रनिंग। इसी के बाद हम देखेंगे वह खाना पका रही है, सी इज कुकिंग फूड। दोस्तों, यहाँ पर पहले हम लेंगे सब्जेक्ट मतलब सी। अब सी के साथ हमको मालूम है कि इज लगाना है और फिर हम लेंगे वर्ब। अब यहाँ पे खाना पकाने की वर्ब होती है कुक, लेकिन उसमें हम ing लगाएंगे तो हो जाएगा कुकिंग। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट मतलब फूड, तो यह बन जाएगा सी इज कुकिंग फूड। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता कहाँ है। दोस्तों, कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है जब कोई काम हम उस टाइम कर रहे हो जिस टाइम हम बोल रहे हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि जैसे आपके फ्रेंड का कॉल आया और आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे उस टाइम जो आप काम कर रहे होगे, आप बोलोगे कुछ देर के लिए आप बोलोगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम ईटिंग फूड। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। तो दोस्तों, उस समय, जिस समय एग्जैक्ट समय पे आपके दोस्त का कॉल आया था, उस समय आप क्या कर रहे हो। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अभी वो काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब मैं बात करूँ, राम गाना गा रहा है, राम इज सिंगिंग सॉन्ग। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि राम गाना गा रहा है, तो राम के साथ इज लगाएंगे तो हो जाएगा राम इज सिंगिंग सॉन्ग। मैं झूठ बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग अ लाई। हम नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग। आप मूवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग मूवी। वे कार खरीद रहे हैं, दे आर परचेसिंग कार। और बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से हमने कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके, उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का यूज करके किस तरह से सेंटेंस बनाए। आप भी इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे। अब हम सीखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है, वह अपने आप नेगेटिव बन जाएगा। अब दोस्तों, हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस भी ing प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सीधी बात है, अगर आपको कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस बनाना है, अगर आप उसके स्ट्रक्चर को सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप उस सेंटेंस को सही बनाओगे। तो दोस्तों, हम इसको फॉलो करते हैं। वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, तो पहले आएगा सब्जेक्ट, तो हमने लगा दिया ही। अब हम जानते हैं ही के साथ लगने वाला है इज, तो हमने लगा दिया इज। अब हमको तीसरे नंबर पे लगाना है नॉट, तो हो जाएगा ही इज नॉट। पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रीड में ing लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। और न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट, तो बन जाएगा ही इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। वह यहाँ नहीं आ रही है, सी इज नॉट कमिंग हियर। नयन मुझसे बात नहीं कर रहा है, नयन इज नॉट टॉकिंग टू मी। दोस्तों, यहाँ पर नयन हो गया सब्जेक्ट, अब नयन नाम है इसलिए इसके साथ लगेगा इज और फिर हमने लगाया नॉट। तो नयन इज नॉट टॉकिंग मतलब बात करना होता है टॉक, जिसमें हम लगाएंगे ing, तो हो जाएगा टॉकिंग टू मी मतलब मुझसे बात नहीं कर रहा है।
दोस्तों इसी प्रकार बरसात नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम गेम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग गेम। दोस्तों यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो स्ट्रक्चर लगेगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस भी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसी प्रकार आप बाजार नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टडिंग, मैं हंस नहीं रहा हूं, आई एम नॉट लाफिंग। दोस्तों अभी हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव, अब हम सीखेंगे इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, हमको अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर शुरुआत में लगा देना है, मतलब इज एम आर को शुरुआत में लगा देना है। अब हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी की आइडेंटिफिकेशन होती है क्या, मतलब कोई भी सेंटेंस हिंदी का क्या से शुरू होता है तो वो इंटेरोगेटिव माना जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं क्या वह वहीं रुक रहा है, तो यहाँ पर पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब मतलब इज। अब ही के साथ तो इजी लगता है इसलिए इज लगाएंगे, तो इज ही स्टेइंग देयर, यहाँ पर रुकने के लिए स्टे लगा हुआ है, इसमें एनजी लगा देंगे तो स्टेइंग हो जाएगा देयर। ठीक है, क्या वह कॉल उठा रही है, इज सी अटेंडिंग द कॉल, मतलब यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर लगाया सब्जेक्ट, फिर लगाया मैंने भी आई एन जी, फिर लगाया ऑब्जेक्ट। क्या वर्षा हो रही है, इज इट रेनिंग। इसी प्रकार क्या रमेश कार बेच रहा है, इज रमेश सेलिंग कार, क्या मैं सच बोल रहा हूँ, एम आई टेलिंग ट्रूथ, और क्या हम चाय बना रहे हैं, आर वी मेकिंग टी। दोस्तों यहाँ पर आई के साथ एम लगा हुआ है और वी के साथ आर, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। क्या आप चाय ले रहे हो, आर यू टेकिंग टी, क्या वे दरवाजा खोल रहे हैं, आर दे ओपनिंग डोर, क्या वह कंप्यूटर चला रहा है, इज ही ऑपरेटिंग कंप्यूटर। दोस्तों किसी भी मशीन को चलाने के लिए हम ऑपरेट का यूज करते हैं। दोस्तों अभी हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, अब हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों इसका आइडेंटिफिकेशन होता है रहा था, रही थी और रहे थे, मतलब जिस भी सेंटेंस के आखिरी में रहा था आ जाए, रही थी आ जाए और रहे थे आ जाए तो हमको वाज वर लगाना है जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इसके बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस भी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब हम बात करते हैं वाज की, तो वाज का यूज करेंगे हम आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ, जबकि वर का यूज करेंगे हम वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। दोस्तों वह कपड़े पहन रहा था, ही वॉज वियरिंग क्लॉथ्स। दोस्तों इसमें हम देखेंगे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद ही के साथ लगेगा वॉज, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ब की, तो वर्ब के साथ आई एन जी लगाना है, तो वर्ब है यहाँ पर वियर, तो वियर के साथ हमने आई एन जी लगा दिया तो हो गया वेयरिंग, तो यहाँ पर बन जाएगा ही वॉज वेयरिंग क्लॉथ्स। वह कपड़े धो रही थी, सी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। इसी प्रकार से हम और भी सेंटेंस बनाएंगे। तो आगे देखते हैं, राकेश दौड़ रहा था, राकेश वॉज रनिंग, मैं नहा रहा था, आई वॉज टेकिंग बाथ, हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश। हम रो रहे थे, वी वर क्राइंग, आप पैसे कमा रहे थे, यू वर अर्निंग मनी, वे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से स्ट्रक्चर फॉलो करके बना सकते हैं। ये तो था इसका अफर्मेटिव, अब हम सीखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों अभी हमने सीखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अब हम सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, हमको वही बात आएगी, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस भी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर हम पहले बात करेंगे सेंटेंसेस की। वह शर्मा नहीं रहा था, तो वह शर्मा नहीं रहा था, वह मतलब ही, अब ही के साथ लगाना है हमको वॉज, तो ही वॉज। अब लगाएंगे तीसरे नंबर पे नॉट, तो ही वॉज नॉट साइंग, साई मतलब होता है शर्माना। वह चोरी नहीं कर रही थी, सी वॉज नॉट स्टीलिंग। राजू पत्र नहीं लिख रहा था, राजू वॉज नॉट राइटिंग लेटर। इसी प्रकार मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। हम कचरा नहीं फेंक रहे थे, वी वर नॉट थ्रोइंग गार्बेज। आप किताब नहीं फाड़ रहे थे, यू वर नॉट टेयरिंग बुक। दोस्तों इसी प्रकार आप स्ट्रक्चर फॉलो करके अपने नए नए सेंटेंस बना सकते हैं तथा उसका यूज डेली रूटीन की लाइफ में भी कर सकते हैं।
दोस्तों अभी हमने सीखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में। अब हम सीखेंगे इसके इंटरोगेटिव के बारे में। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ किया था वैसा इसमें भी करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे, मतलब वाज वर्ब को हमने लगा दिया पहले, फिर लगाया सब्जेक्ट, फिर लगाया VING, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट और आखिरी में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या वह लड़ रहा था, वॉज ही फाइटिंग। अब ही के साथ लगेगा वॉज, तो हमने लगा दिया वॉज। क्या वह घर से निकल रही थी, वॉज सी लिविंग फ्रॉम होम। क्या राज गाली दे रहा था, वॉज राज एब्यूजिंग। तो इसी प्रकार क्या मैं प्रश्न पूछ रहा था, वॉज आई क्वेश्चनिंग। क्या हम डींगे मार रहे थे, वर बी बोस्टिंग। और क्या आप मुझे बुला रहे थे, वर यू कॉलिंग मी। दोस्तों हम इसी तरह स्ट्रक्चर को फॉलो करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस स्ट्रक्चर फॉलो करते रहिए। तो अभी हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम सीखेंगे इसके आखिरी पार्ट मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब इसका आइडेंटिफिकेशन होता है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, वह धोखा दे रहा होगा, ही विल बी चीटिंग। पहले अब यहाँ पर क्या है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, सभी के साथ लगाना है हमको विल बी। ठीक है, तो वह धोखा दे रहा होगा, ही विल बी चीटिंग। वह पैसे इकट्ठे कर रही होगी, सी विल बी कलेक्टिंग मनी। राम दान दे रहा होगा, राम विल बी डोनेटिंग। दोस्तों इसी प्रकार मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँगा, आई विल बी क्लाइंबिंग अपॉन ट्री। हम पेड़ बचा रहे होंगे, वी विल बी सेविंग ट्री। आप दीवार पर पोस्टर चिपका रहे होंगे, यू विल बी पेस्टिंग पोस्टर ऑन द वॉल। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का वही फंडा है, तीसरे नंबर पर नोट लगाइए और नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। वह उत्तर नहीं दे रहा होगा, ही विल नॉट बी आंसरिंग। वह बचाव नहीं कर रही होगी, सी विल नॉट बी डिफेंडिंग। रोहित गड्ढा नहीं खोद रहा होगा, रोहित विल नॉट बी डिगिंग डिच। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमको तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है, सेंटेंस बन जाएगा। याद रखिएगा विल और वी के बीच में ही नोट लगाना है, उसके बाद या उसके पहले नहीं लगाना है, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब अगर हम आगे बात करें, मैं कचरा नहीं फैला रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्प्रेडिंग गार्बेज। हम हंस नहीं रहे होंगे, वी विल नॉट बी लाफिंग। आप मुझे समझ नहीं रहे होंगे, यू विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग मी। तो अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसमें कुछ नहीं करना है, हमको शुरुआत में लगाना है विल। तो हम लगाएंगे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों वह निर्धारित कर रहा होगा, विल ही बी डिटरमाइनिंग। क्या वह पानी ला रही होगी, विल सी बी ब्रिंगिंग वाटर। और क्या सुरेश भीख मांग रहा होगा, विल सुरेश बी बेगिंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितना आसान है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। इसी प्रकार क्या मैं तकलीफ उठा रहा होऊंगा, विल आई बी सफरिंग। क्या हम खोज कर रहे होंगे, विल वी बी डिस्कवरिंग। और क्या आप मैच हार रहे होंगे, विल यू बी लॉजिंग मैच। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर किसी प्रकार का डाउट अगर इस वीडियो में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट में ही दे दूंगा।